नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। इंसान के शरीर का दूसरा मस्तिष्क इंटेस्टाइन्स यानी आंत को कहा जाता है। आंतें हमारी सेहत को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। ऐसे में आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान हमें आंतों से जुड़ी किस समस्या का आयुर्वेदिक जीवा मंत्र बताने वाले हैं, आइए जानते हैं। आंतों की कमजोरी बिगाड़ सकती है आपकी सेहत। कमजोर आंतों को आयुर्वेद से कैसे मिलेगा बल, बताऊंगा मैं आपको संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इंटेस्टाइन्स यानी आंतें कमजोर क्यों हो जाती हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। आंत यानी इंटेस्टाइन हमारे पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। दो आंतें होती हैं, एक तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 20 फीट के करीब होती है। जी हाँ, बहुत आपको शायद सरप्राइजिंग लगेगा, छोटा सा पेट होता है, उसमें 20 फीट की लंबी आंत हमारी कुंडली टाइप की वो मुड़ी हुई होती है। और जो बड़ी आंत होती है वो भी लगभग 5 फीट के करीब होती है। आंतों का मेन काम क्या है कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो भोजन पचने के बाद आंतों के माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन उसका होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन भी उसी के माध्यम से होता है। अब हम जाने अगर आंतें जो है हमारी कमजोर क्यों हो जाती है, क्या कारण है उसका, तो सबसे पहले आंतों में यदि सूजन आ जाए, जिसको कि इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं, तो आंतों का फंक्शन थोड़ा बिगड़ जाएगा। आंतों में यदि आम जमा हो जाता है, जिसको आप जानते हो आम जो है वो तत्व है जो बिना पचे हुए भोजन से बनता है, तो भी आंतों में एक प्रकार का इन्फेक्शन जिसको कहते हैं वो हो जाता है। आंतों की जो मूवमेंट होती है, भोजन को आगे पुश करने की जो उसमें एक मूवमेंट होती है, वो अगर किसी तरह से कमजोर हो जाए, आंतें हमारी शिथिल हो जाती हैं कई बारी, या आंतों के अंदर ड्राइनेस हो, खुश्की हो, आंतों में यदि कीड़े होते हैं, कई प्रकार के कृमि रोग वहां हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको हो वो भी एक कारण बनता है। और आंतों में यदि गैस जमा हो जाए या आंतों को जो है ठीक प्रकार से उनको न्यूट्रिशन ना मिले, और जैसा आपने शुरू में कहा कि आंत जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है, तो जब जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कोई कठिनाई होगी, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, तो उसका भी हमारे आंतों के स्वास्थ्य पर डायरेक्ट इम्पैक्ट तुरंत पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार जब एंजाइटी होती है तो पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को इंडाइजेशन हो जाता है। तो बड़ा अच्छा विषय है, ध्यान से सुनिए। आज आपको हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको यदि आप पालन करेंगे तो आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी, और आंतें यदि स्वस्थ रहेंगी तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर चौहान, आपने हमें आंतों की कमजोरी के बारे में तो बताया, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि आंतें कमजोर हो रही हैं? जी हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई बार ऐसे लक्षण हमें होते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि आंतों की कमजोरी के कारण ही हो रहा है, इसलिए हम समय पर उसका इलाज नहीं करते हैं, रोग आगे बढ़ जाता है। तो भोजन यदि आपका ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे आम भाषा में कहते हैं कि खाया पिया लग नहीं रहा है शरीर में आपको कमजोरी महसूस होती है, तो डेफिनेटली आंतों की उसमें कमजोरी हो सकती है। या आपको लूज मोशंस होते हैं, मल जो है आपका स्टूल बंधा हुआ नहीं आता, फॉर्म्ड नहीं होता, एक बार में अगर आपका मोशन क्लियर नहीं होता, दिन में 2 बार जाना पड़ता है, कई लोग 3-3, 4-4 बार जाते हैं। या पेट के अंदर गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, इनडाइजेशन है, पेट फूल जाता है, गुड़ की आवाज कई बार आती है अंदर से। तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ वीकनेस इन द इंटेस्टाइन्स। पेट में कहीं हल्का सा दर्द हो आपको, खासतौर से नाभि के नीचे या नाभि के आसपास अगर दर्द हो रहा है, मोशन के समय पेट में आपको क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ होता है, और भूख कम लगे यदि आप, या आपका वजन कम होने लगा है, थकान बनी रहती है, शरीर में सुस्ती बनी रहती है, कुछ काम करने की इच्छा अगर नहीं होती है, और कभी कभी हल्का सा बुखार भी अगर आपको शरीर में महसूस होता है, तो दिस कैन बी ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइन्स। आंतों की कमजोरी के कारण ये सब लक्षण हो सकते हैं, लेकिन घबराना आपको नहीं है। जीवा का सेहत का नंबर आपके पास जब तक है तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको केवल कॉल करना है और हमारे डॉक्टर से
एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके अपने रोग का पूरा डिस्क्रिप्शन उनको समझाइए, ताकि वो समझ करके और आपको आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक उपचार उसका बता दो। संजीवनी दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरेली से। दीपक जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा वेट की बहुत प्रॉब्लम है, मेरा वेट गेन नहीं होता जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी भी? मेरी 24। और भूख लगती है ठीक से या नहीं लगती? भूख तो लगती है बट वेट गेन नहीं होता है। अच्छा, खाना पच जाता है या कोई पेट में अपच, इंडाइजेशन, गैस वगैरह कुछ महसूस करते हैं क्या? हल्का हल्का कुछ खाने के बाद मौसम में जाना पड़ता है, पेट क्लियर नहीं होता जब। जी देखिए, ये जो लक्षण आपने बताया कि खाने के बाद आपको मोशन जाना पड़ता है, पेट एक बार में साफ नहीं हो रहा है आपका, तो ये सीधा सा जो है संकेत इससे मिल रहा है कि आप खाना तो खा रहे हो ठीक से, भूख भी लग रही है आपको, लेकिन खाना आपका पच नहीं रहा है, यानी कि जो खा रहे हैं वो शरीर में लग नहीं रहा है। आज इसी विषय पर हम थोड़ी बात भी कर रहे हैं, थोड़ा पूरा एपिसोड आप ध्यान से सुनते रहिए। इस एपिसोड में भी आपको कुछ उपाय हम बताने वाले हैं, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली मेरा एक ही निवेदन है कि अभी फिलहाल एक तो खाना जो भी खा रहे हैं आप, वो लाइट होना चाहिए, लेकिन पौष्टिक खाना होना चाहिए। गरिष्ठ भोजन आपको नहीं खाना है। और तुरंत जो है आप जीवा का एक तो डाइजेस्टॉल जरूर रखिए अपने घर में। सभी लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि जीवा का जो डाइजेस्टॉल है वो खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छा है, गैस एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक प्रोडक्ट तो सबके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार खाने में गड़बड़ हम सभी करते हैं और पेट में गड़बड़ हो जाती है। और आपसे मेरा निवेदन ये भी है कि एक प्रॉपर 4-6 महीने की आपको आयुर्वेदिक दवाई हम देंगे बना करके, पर्सनलाइज, जिससे कि आपका पेट तो ठीक होगा ही, पाचन ठीक होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हमारे जो औषधियां होती हैं जो शरीर के धातुओं को बढ़ाती हैं। धातु पौष्टिक कुछ योग हैं जो आपकी मांसपेशियां, आपका फैट, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, सबको जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो घबराना नहीं है, जीवा से जुड़ जाइए और आयुर्वेद को जो है अपने जीवन में आप जरूर इसका प्रयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ और बिल्कुल संपन्न जीवन आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने आप को बनाइए। डॉक्टर चौहान, आंतों की अच्छी सेहत के लिए खान पान और लाइफस्टाइल करेक्शंस कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खान पान है हमारा, जो डाइट हम खा रहे हैं या जो हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, इसका डायरेक्ट लिंक हमारे पाचन से है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। जैसे कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, चाय बहुत बार पी लेते हैं, दिन में 4-5 बार चाय, कॉफी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये डिहाइड्रेशन आपके अंदर हो जाती है, खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस, तो उससे आपका पाचन इन्फेक्ट होता है और आपकी आंतों पर भी असर पड़ता है। तो कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, 1.5 से 2 लीटर हर रोज पिए। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है और बहुत कम भी नहीं पीना। जो भोजन आप खाते हैं वो डाइजेस्टिव होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल हो, सुपाच्य भोजन जिसको हम कहते हैं। एक समय में बहुत सारे भोजन मत मिलाइए। कई बार लोग देखते हैं कि राजमा भी खा रहे हैं, चावल साथ में सब्जी, फिर पनीर की सब्जी, उसके साथ कुछ और चीजें, फिर चावल के साथ चपाती भी आ जाती है, बाद में थोड़ी खीर भी आ जाती है। तो इतनी सारी चीजें जो है मिक्स करने से कई बार आपस में ही उनका विरोध हो जाता है। सिंपल रखिए, दाल रोटी या सब्जी रोटी, साथ में थोड़ी छाछ। छाछ बहुत अच्छी रहती है आंतों की, उसमें थोड़ा जीरा डाल करके भुना हुआ या पुदीना और हरे धनिए का पेस्ट मिला सकते हैं। और इसके साथ साथ सौंफ, जीरा और धनिया 1-1 चम्मच, थोड़ा सा ताजा अदरक 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लीजिए और इसको छान के एक थर्मस में भर के रखिए। थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। बहुत अच्छा एक डिटॉक्स वाटर इसको मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा पानी है। भोजन से थोड़ा सा पहले जब खाना है, थोड़ा सा ताजा अदरक का टुकड़ा आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला फूड, उसको बिल्कुल टोटली अवॉइड करिए अगर आपका पाचन ठीक नहीं है। और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो नियमित रूप से आपको व्यायाम जरूर करना है, एक्सरसाइज से आपका पाचन ठीक रहता है। अच्छी गहरी नींद बहुत जरूरी है एक डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। समय पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है और नाभि पर जरूर तेल लगाइए। नहाते समय थोड़ा सा 1 उंगली डिप करके नाभि पर तेल जरूर लगाना है। और पूरे शरीर में भी एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार
तिल के तेल से मालिश जरूर करें। छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली देखिए न केवल आपकी आंतें स्वस्थ होंगी, पूरे शरीर में आपको एक अच्छी स्फूर्ति, चुस्ती और आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आंतों को सेहतमंद रखने का जीवा मंत्र क्या है? आंतों की कमजोरी को दूर करने में आयुर्वेद कितना सफल साबित हो सकता है? देखिए, सबसे सरल मंत्र तो यही है कि आप समय से खाना खाएं, उचित मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का भोजन खाएं। और अगर पेट को स्वस्थ रखना है तो त्रिफला हमारे यहाँ एक बड़े अच्छा एक आयुर्वेदिक एक औषधि है, आसानी से मिल जाती है। जीवा की त्रिफला टैबलेट भी मिलती है आपको, हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो त्रिफला रेगुलर सेवन करने से पाचन भी अच्छा रहता है, पेट भी साफ रहता है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको थोड़ी ज्यादा होती है तो काली हरड़ जो होती है उसको घी में भून करके उसको जो है रख लीजिए, एक एक थोड़ा चूसते रहिए, उससे पाचन भी ठीक होगा, पेट भी साफ रहेगा। ताजा अदरक के टुकड़े नींबू के रस में डाल करके आप रख लीजिए, भोजन के साथ उनको आप सेवन करें, बहुत फायदा होता है। डिटॉक्स वाटर मैंने आपको बताया, उसको भी सेवन कर सकते हैं। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रखने चाहिए अपने घर के अंदर ताकि आपका पाचन अच्छा रहे। एलोवेरा जूस पी सकते हैं, जीवा में मिलता है। आंवला जूस बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जीवा का लवण भास्कर चूर्ण, और अगर एसिडिटी आपको होती है तो जीवा का अम्ल पित्तांतक एक चूर्ण आता है, बहुत बढ़िया। वो आप इजीली जो है आपको ऑनलाइन भी मिलता है, फोन करके मंगा सकते हैं। लेकिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी आंतों को कभी भी निगलेक्ट मत करिए। अगर आपको हल्की फुल्की गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी होती है, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इसको बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है और सेहत का नंबर डायल करके तुरंत इसका उपचार आपको करना है। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं तो भी मैं आपको एक हिदायत बार बार देता हूं, समझाता हूं, साल में एक बार आपको जीवाग्राम जरूर आना है और पूरी बॉडी की सफाई, ऑयलिंग, ओवरहॉलिंग जिसको कहते हैं, सर्विसिंग जिसको कहते हैं आम भाषा में, आपको सर्विसिंग अवश्य करानी है। स्वस्थ लोग भी आयुर्वेद से जुड़े और जो रोगी लोग हैं उनको तो आयुर्वेद से जुड़ना जरूरी है ही। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप वेजिटेरियन हैं तो किन चीजों को खाने से मिलेगा आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन? जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।